क्या आपने कभी ऐसा हेलीकॉप्टर देखा है जिसे रूस तक डर से पहचानता है, जिसके घूमते हुए ब्लड की आवाज सुनकर दुश्मन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं करता? आज हम बात करने वाले हैं उस अमेरिकी दानव की, CH-53 सुपर स्टैलियन, जो हवा में उड़ता नहीं बल्कि युद्ध भूमि पर तूफान लाता है। कभी कभी युद्ध के मैदान में जीत हथियारों से नहीं बल्कि उस भरोसे से मिलती है जो एक मशीन अपने सिपाही को देती है। अंधेरी रात हो, समुद्र का तूफान हो या दुश्मन की भारी गोलाबारी, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो पीछे हटना जानती ही नहीं, बल्कि अपने आकार, अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी से पूरी लड़ाई की दिशा बदल देती हैं। युद्ध में भरोसे का नाम सुपर स्टैलियन। युद्ध के मैदान में हथियार बहुत हैं, पर वो मशीनें बहुत कम हैं जिन पर एक पूरा मिशन अपनी सांसें टिका देता है। अंधेरी रातें, तूफानी समुद्र, भारी गोलाबारी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ये हर हालात में पीछे लौटने से मना कर देता है। यही वजह है कि अमेरिकी मरीन्स इसे वॉर जोन गार्डियन कहते हैं। पहली बार जब रूसी रडार ने इसे देखा, सवाल सिर्फ एक था, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ कैसे रहा है? ये 16 टन से ज्यादा वजन उठाकर भी ऐसी स्थिरता, ऐसी स्पीड और ऐसी दहाड़ दिखाता है कि रूस की सैन्य रणनीति कई बार उलझ गई। गुप्त ऑपरेशंस, सी रेस्क्यू, भारी युद्ध उपकरण, हर जगह हर मिशन में यह दिमाग झकझोर देने वाला परफॉर्मेंस दिखाता है। बल्कि आपको ले जाएगी उन मिशनों के अंदर जहां सुपर स्टैलियन ने असंभव को संभव कर दिखाया। आप जानेंगे क्यों इसे अमेरिका का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, क्यों रूस इससे बेचैन है और कैसे यह फ्लाइंग मॉन्स्टर युद्ध की दिशा बदल देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो देखने वाले हैं वह शक्ति, साहस और तकनीक का सबसे तीखा मेल है। एक रात, एक मिशन और जमीन पर फंसे 19 अमेरिकी मरीन्स। सिर्फ एक मौका था और पूरा इलाका दुश्मनों से घिरा था। ज्यादातर हेलीकॉप्टर उस मौसम में उड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन जो सुबह हुई वह सुपर स्टैलियन की वजह से हुई। यह कहानी आगे वीडियो में जो आपकी इस हेलीकॉप्टर के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल देगी। दुनिया के ज्यादातर हेलीकॉप्टर 1 या 2 इंजन पर चलते हैं, लेकिन सुपर स्टैलियन इसमें लगे हैं 3 विशाल टर्बोशाफ्ट इंजन, जिन्हें पायलट मजाक में दानव के 3 दिल कहते हैं। ये 3 दिल मिलकर पैदा करते हैं 11 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत। यही वजह है कि यह हेलीकॉप्टर टूटती पहाड़ियों से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक हर जगह ऐसे उड़ता है जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे छू भी नहीं सकता। 53 सिर्फ लंबा चौड़ा नहीं, ये हवा में चलता हुआ एक फ्लाइंग ट्रक है। यह एक बार में उठा सकता है 16 टन कार्गो, पूरा हमवी आर्टिलरी 56 फुली आर्म्ड सैनिक। दुश्मन की नजरों में यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, एक चलता फिरता मोबाइल बेस है। और यही बात रूस को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि इसका हर मिशन दुश्मन की तैयारी को बेकार कर देता है। कुछ हेलीकॉप्टर जमीन के लिए बने होते हैं, कुछ आसमान के लिए, लेकिन सुपर स्टैलियन यह समुद्र और आसमान दोनों का मालिक है। अमेरिकी नेवी इसे अपने बड़े युद्धपोतों से लॉन्च करती है, जहां यह तूफानी लहरों के बीच मरीन्स, हथियार और मशीनरी को सीधे ऑपरेशन के बीच में उतार देता है। यह वह क्षमता है जिसे रूस अब तक कॉपी करने में विफल रहा है। सुपर स्टैलियन सिर्फ उठाता नहीं, यह लड़ता भी है। इसके दरवाजों पर लगी GAU 21.50 कैल हेवी मशीन गन्स दुश्मन की किसी भी हल्की फुल्की रक्षा को कुछ सेकंड में ध्वस्त कर सकती हैं। जब यह सैनिक उतारता है, उसके गनर हवा में ही सुरक्षा घेरा बनाते हैं ताकि दुश्मन पास आने की हिम्मत भी न करे। एक बार ओमान की गहरी घाटियों में अमेरिकी सैनिक फंस गए थे। दुश्मन चारों तरफ, मौसम खराब और रात इतनी अंधेरी जैसे किसी ने सूरज छीन लिया हो। उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भेजा जा सकता था। सुपर स्टैलियन किस तरह यह तूफान, धूल और दुश्मनों की फायर के बीच सीधे घाटी में उतरा? कैसे पायलट ने असंभव को संभव कर दिया? यह कहानी आगे वीडियो में जो यह साबित करेगी कि तकनीक से ज्यादा साहस उड़ान भरता है। रूस के पास मिल्मी 26 जैसा विशाल हेलीकॉप्टर है, लेकिन वह सुपर स्टैलियन जैसा बहुमुखी नहीं। मी
26 बड़ा है, लेकिन सुपर स्टैलियन स्मार्ट है, तेज है, फुर्तीला है और युद्ध में जरूरत के मुताबिक हर तरह से ढल जाता है। इसी लचीलापन ने इसे रूस के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बना रखा है। अब अमेरिका तैयार कर रहा है सुपर स्टैलियन का अगला वर्जन CH-53 के। अगर सुपर स्टैलियन एक तूफान है तो 6-53 एक पूरा चक्रवात होगा। रूस अभी सुपर स्टैलियन का जवाब ढूंढ ही रहा है और अमेरिका उससे भी आगे निकल गया। जब एक मशीन सैकड़ों सैनिकों की उम्मीद, एक देश की शक्ति और युद्ध की दिशा तीनों बदल दे तो उसे सिर्फ हेलीकॉप्टर कहना अन्याय होगा। सुपर स्टैलियन सिर्फ उड़ता नहीं, कहानी बनाता है। अमेरिका ने सुपर स्टैलियन का असली टेस्ट किसी एयरबेस में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे गर्म जगह डेथ वैली में किया, जहां तापमान 50 से ऊपर, हवा में रेत की मार और इंजन के फेल होने की संभावना हर सेकंड। लेकिन सुपर स्टैलियन यह पहले की तरह ही दहाड़ता रहा और इस टेस्ट के बाद पेंटागन ने कहा, अगर यह यहां उड़ सकता है तो कहीं भी उड़ सकता है। अंधेरी रातें, बिना चांद, बिना रोशनी, ज्यादातर हेलीकॉप्टर टेरेन पहचान भी नहीं पाते। लेकिन सुपर स्टैलियन ऐसा नहीं। इसकी नाइट ऑप्स कैपेबिलिटी इतनी खतरनाक है कि यह पहाड़ों की तलहटी में कुछ ही फीट ऊपर हवर करके सैकड़ों सैनिक उतार सकता है, बिना आवाज बढ़ाए, बिना लाइट जलाए। रूस के विशेषज्ञ इसे कहते हैं साइलेंट मॉन्स्टर ऑफ द नाइट। सबसे कठिन लैंडिंग दुनिया में ब्राउन आउट लैंडिंग मानी जाती है, जब हेलीकॉप्टर के उतरते ही इतनी धूल उड़ती है कि पायलट को कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे हालात में दुर्घटना लगभग तय होती है। लेकिन सुपर स्टैलियन, इसके पायलटों को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, फील द ग्राउंड, नॉट सी द ग्राउंड, यानी आंख बंद कर भी यह हेलीकॉप्टर सेमी ऑटो पायलट की तरह स्थिर हॉवरिंग कर सकता है। जब किसी युद्ध क्षेत्र में हालात बेकाबू हो जाते हैं तो मरीन्स की एक ही उम्मीद होती है, सुपर स्टैलियन आ रहा है या नहीं, क्योंकि यह सिर्फ सैनिकों को बचाता नहीं, उन्हें हिम्मत भी देता है। कई बार घायल सैनिकों ने कहा है, सुपर स्टैलियन की आवाज सुनते ही लगता था मानो जिंदगी वापस आ गई हो। बहुत कम हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए रीफ्यूल कर सकते हैं, लेकिन सुपर स्टैलियन मिड एयर रीफ्यूलिंग में भी माहिर है। इसका मतलब अमेरिका चाहे तो इसे हजारों किलोमीटर दूर तक भेज सकता है, बिना इसे जमीन पर उतारे। यह क्षमता रूस के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि सुपर स्टैलियन सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि एक जिंदा लेजेंड है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस दानव की कहानी जानें, तो इसे शेयर करें और ऐसे ही दमदार, सिनेमैटिक और मिलिट्री दुनिया के हिडन फैक्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।